अब बात बिहार की। बिहार में नई सरकार बनने के बाद जंगल राज का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो रहा है। सवाल नीतीश सरकार के मंत्रिमंडल में मौजूद दागी मंत्रियों को लेकर उठ रहे हैं। पहले कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह और अब कृषि मंत्री सुधाकर सिंह बीजेपी के निशाने पर हैं। सुधाकर सिंह पर साल 2013-14 में हुए चावल घोटाले का आरोप है। मुद्दा इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि नीतीश सरकार की मौजूदा जो तस्वीर है उसमें करीब 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या ऐसी टीम के भरोसे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर के बेहतर होने की उम्मीद क्या वाकई की जा सकती है? नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। सर बीजेपी नहीं वो नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको मिली। सर बीजेपी मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, ये बिहार की जनता बोलना शुरू कर दिया है। ये तो सरकार ने उसको हैंडल करने का तरीका ठीक नहीं अपनाया। उस मामले को सरकार उलझाती रही, सुलझाने का प्रयास कभी नहीं किया। दागी मंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल, बिहार में जंगल राज पर सियासी बवाल, अपराधी बेकाबू, बीजेपी के घेरे में सुशासन बाबू। बिहार में सियासी हवा वहीं अटकी है जहां 2 दिन पहले चल रही थी। कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह के दाग पर बीजेपी ताबड़तोड़ सवाल दाग रही थी। अब बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी लपेटे में आ गए, जिनका नाम चावल घोटाले में सामने आया था। इस सब के बीच नई सरकार बनने के बाद से बिहार की जमीन पर अपराधियों के हौसले भी बढ़े नजर आ रहे हैं। दिखता तो यही है। गुरुवार को ही राजधानी पटना में एक छात्रा को गोली मार दी गई। वहीं पटना के ही कंकड़बाग में आर्मी जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साथ ही गोपालगंज में SBI बैंक से 55 लाख रुपए बदमाशों ने लूट लिए। तो एक तरफ जमीन पर घटने वाली आपराधिक घटनाओं का आईना है, तो दूसरी तरफ ताजा तरीन नीतीश सरकार के मंत्रियों के दागदार चेहरे। सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या बिहार एक बार फिर जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है? कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहां तो सुकून मैसर नहीं शहर के लिए। ब्रांड न्यू टीम के साथ नीतीश कुमार सत्ता के ट्रैक पर दौड़ने ही वाले थे कि दागी मंत्रियों के नाम पर बीजेपी ने चेन पुल कर दी। और इस बीच ताबड़तोड़ पटना में और बिहार के दूसरे हिस्सों में हो रहे अपराध ने अलार्म बजा दिया। ऐसे में अब बीजेपी कह रही है बिहार में जंगल राज रिटर्न्स। दरअसल मुद्दा है बिहार की उस तस्वीर का जिस पर कई दशकों से नीतीश कुमार और बीजेपी एक खाने में बैठकर सियासत कसते रहे थे और निशाने पर होती थी आरजेडी। अब फॉर्मूला बदल चुका है। बिहार में नीतीश और आरजेडी की फॉर्मूला सरकार है, लेकिन दिक्कत जो सबसे बड़ी है वो ये है कि मौजूदा नीतीश सरकार के करीब 72% मंत्रियों के दामन पर दाग है। बिहार कैबिनेट में कुल 33 मंत्री हैं। इनमें से 23 मंत्रियों पर आपराधिक मामले हैं, 17 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। और नीतीश सरकार के इसी चेहरे और चाल पर सवाल उठाते बीजेपी नीतीश की घेरेबंदी कर रही है। जो बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी उसमें कई जो रिपोर्ट है इलेक्शन वॉच, क्या नाम है उनका, ADR रिपोर्ट, तो उसमें ओवरऑल 72% मंत्री जो हैं उनकी छवि दागदार है। और आरजेडी का जो कंटिजेंट है उसमें 88% मंत्री दागदार और जिनके कई मंत्रियों के खिलाफ गंभीर जो वारदात है उनके आरोप लगे हुए। उसमें से एक कार्तिकेय सिंह जी हैं। लेकिन सवाल बीजेपी के आरोपों से ज्यादा नीतीश कुमार के उस किरदार पर हैं जो लंबे समय तक बेदाग रहा है। क्या नीतीश कुमार अपने दागी मंत्रियों के चेहरों के साथ अपने इस किरदार को असरदार बनाए रख पाएंगे? क्योंकि कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर लगे आरोपों से वो भले ये कहकर बच गए हों कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन 2013-14 में हुए चावल घोटाले में सुधाकर सिंह पर केस तत्कालीन नीतीश सरकार ने ही दर्ज कराया था। बिहार के विधि मंत्री कार्तिक सिंह को लेकर अभी बवाल थमा भी नहीं था कि अब आरोपों के घेरे में बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह आ गए हैं। उन पर चावल घोटाले का आरोप लगा है और इस मामले में केस तक
दर्ज हुआ था। नीतीश राज के दौरान ही 2013-14 में चावल घोटाला हुआ था। इस घोटाले में सुधाकर सिंह पर केस दर्ज है। सुधाकर सिंह पर सरकारी चावल जमा नहीं करने का आरोप था। सीधे तौर पर कहें तो सुधाकर सिंह पर चावल गबन करने का मामला है। उन पर साल 2013 में एसएफसी का चावल जमा नहीं करने के आरोप में रामगढ़ थाने में धारा 420, 406 के तहत केस दर्ज हुआ था। ये केस फिलहाल अदालत में लंबित है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं और किसी भी कीमत पर इस्तीफा देने से मना कर रहे हैं। आरोप सही नहीं है, लेकिन आरोप है। ये तो न्यायालय तय करेगा कि सही है कि नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सही नहीं है ये आरोप। न्यायालय तय करेगा। सरकार कह रही है आरोप है हमारे पर, लेकिन इस पर देखा जाना चाहिए कि अभी तक का ऑब्जर्वेशन क्या है कोर्ट का। वो ऑब्जर्वेशन हमारे पक्ष में है। समझना मुश्किल नहीं कि कभी आरजेडी के जंगल राज पर उंगलियां उठाकर आक्रामक हमले बोलने वाले नीतीश कुमार के लिए नई सरकार में दागी मंत्रियों के दाग से बचना कितना मुश्किल है। एक तरफ सत्ता में बैठे दागी चेहरों का बोझ और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देती एक के बाद एक तस्वीरें। इसको लेकर बीजेपी अग्रेसिव है और जाहिर है नीतीश सरकार के लिए इन आरोपों का जवाब देने से ज़्यादा जरूरी है एक्शन। मसला चाहे जंगल राज के लग रहे आरोपों का हो या दागी मंत्रियों का। बिहार में सत्ता की नई तस्वीर, उस पर उठते सवाल और जमीन पर लॉ एंड ऑर्डर का हाल जो इशारा कर रहे हैं बीजेपी उसी पर आक्रामक है। इसमें यह बात भी दीगर है कि बिहार में जिन 31 मंत्रियों ने शपथ ली, इसमें से 16 आरजेडी के थे, वहीं जेडीयू के 11, कांग्रेस के 2, हम के 1 और एक निर्दलीय विधायक ने मंत्री पद की शपथ ली थी। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि आरजेडी के 17 में से 15 यानी 88% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं जेडीयू के 11 में से 4 यानी 36% मंत्री दागी हैं। मुख्यमंत्री गद्दी छोड़ो, ये बिहार की जनता बोलना शुरू कर दिया है। बिहार की मां बहनों की अस्मिता सुरक्षित है क्या? आज बोटनिकल गार्डन सुबह टहलने वाली एक मां बहन ने उसके भाई ने कहा कि हमारी मां जा रही थी, बहन जा रही थी और चैन छीन लिए गले से शास्त्री नगर थाना के बगल में। मैं पूछना चाहता हूं, रोज लूट हो रहा है बिहार में, शुरू हो गया। मां बहन असुरक्षित महसूस कर रही है। लोगों में पूरी तरह से अनिश्चितता की स्थिति राजनीतिक हो गई है बिहार में। यह तांडव नृत्य हो रहा है। यही तो जंगल राज है। ये जंगल राज रिटर्न इग्नोर कर दिया था। असल मुद्दा है सत्ता का व्यवस्था में रिफ्लेक्शन। बीजेपी इसी रिफ्लेक्शन को लेकर सवाल उठा रही है, फिर चाहे वो मुद्दा बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था का हो या फिर नीतीश सरकार में मौजूद दागी मंत्रियों का। कहीं न कहीं सवाल तो उठता ही है कि जब सत्ता में बैठे मंत्री ही दागदार होंगे तो फिर सिस्टम कितना बेदाग रह पाएगा। नहीं पता जी न्यूज़ के बारे में जानकारी हमको। चलिए सीधा रुख करते हैं पटना का। हमारे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो लगातार बिहार की सियासत को कवर कर रहे हैं। रजनीश, कानून मंत्री, कृषि मंत्री और अब संभवतः शिक्षा मंत्री भी बीजेपी के निशाने पर हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बिहार में नई कैबिनेट बनी है अनुराग, उसके बाद से एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी और जदयू राजद गठबंधन। लेकिन खास बात यह है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, खास करके नीतीश कुमार के नए मंत्रियों पर, ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं और ये परेशानी का सबब है सरकार के लिए कि कैसे इनका बचाव करें। अब देखिए, बीमा भारती ने अपने ही सरकार की मंत्री पर आरोप लगा दिया, सत्तारूढ़ दल जेडीयू के विधायक हैं। जिस तरीके से आप सुधाकर सिंह पे पुराना मामला है, लेकिन इस मामले को लेकर भी अब नया विवाद शुरू हो गया है। कार्तिक सिंह विधि मंत्री बनाए गए, उन पर विवाद। अभी सुशील कुमार मोदी ने एक बाइट पोस्ट किया, उन्होंने कहा कि बिहार का जो शिक्षा मंत्री है वो 3 साल पहले 25 कारतूस हवाई जहाज में ले जाते हुए पकड़े गए थे। बाद में पता चला उन्होंने गलती स्वीकार की कि गलती से कारतूस चले गए थे। तो इस तरह के कई आरोप मंत्रियों पर है। 72% मंत्रियों पर कोई ना कोई मामला दर्ज है अनुराग। तो ये परेशानी का सबब है कि आने वाले समय में जब ये सरकार नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ चला रहे होंगे तो लगातार उन्हें आरोपों का जवाब भी देना होगा। फिलहाल आरोपों से बचने की कोशिश जरूर कर रहे हैं मुख्यमंत्री, लेकिन ये डगर इतनी आसान नहीं होगी। जी